हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है फिनलैंड से, जो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फिनलैंड में पढ़ाई प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी वहां पढ़ाई कर रहे हैं। फिनलैंड गवर्नमेंट अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रेसिडेंस परमिट पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट चेक लगाने का प्लान कर रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि जो लोग स्टूडेंट वीजा पर आते हैं उनका मेन पर्पस सिर्फ पढ़ाई ही होना चाहिए, ना कि वेलफेयर बेनिफिट्स पर डिपेंड होना चाहिए। इस न्यू प्रपोजल के अकॉर्डिंग अगर कोई नॉन ईयू इंटरनेशनल बेसिक सोशल असिस्टेंस यानी गवर्नमेंट वेलफेयर सपोर्ट लेता है तो उनका रेसिडेंस परमिट कैंसिल भी हो सकता है। पहले सिर्फ क्या होता था कि वीजा के टाइम पे फाइनेंशियल प्रूफ मांगे जाते थे, लेकिन अब परमिट मिलने के बाद भी मॉनिटरिंग स्ट्रांग होने वाली है। फिनलैंड का मानना है कि कुछ केसेस में स्टूडेंट परमिट्स का मिसयूज होता है, इसलिए वो सिस्टम को क्लीन और स्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। जेन्युइन स्टूडेंट्स को टारगेट करना उनका मेन एम नहीं है, लेकिन रूल्स डेफिनेटली टफ हो रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको स्ट्रॉन्ग रखो, सिर्फ वीजा अप्रूवल के लिए नहीं, पूरे कोर्स ड्यूरेशन के लिए। अगर आपको इमरजेंसी फंड चाहिए हो तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर करनी होगी। उसके बाद गवर्नमेंट सोशल असिस्टेंस लेने से अवॉइड करो, चाहे सिचुएशन टेम्पररी ही क्यों ना हो, क्योंकि आगे जाकर क्या होगा कि ये आपके परमिट के लिए प्रॉब्लम बन सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो। उसके बाद सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखो, क्रेडिट्स को अपने टाइम पे कंप्लीट करो, आपका जो एकेडमिक प्रोग्रेस है वो भी टाइम पे क्लियर हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जेन्युइन स्टूडेंट की कैटेगरी में ही माने जाओगे। अगर पार्ट टाइम जॉब अगर आप करना चाहते हो तो लीगल वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग ही आपको करना चाहिए। शॉर्टकट्स लोगे, इलीगल वर्क करोगे तो फ्यूचर में क्या होगा, आपका जो परमिट है वो रिन्यूअल के टाइम पे बहुत ज्यादा इशू आपको क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो भी ऑफिशियल अपडेट्स आते हैं वो आपको उस पर नजर रखनी चाहिए, आपको अप टू डेट रहना चाहिए। और ऐसे ही इन्फॉर्म्ड न्यूज के लिए, इन्फॉर्म अपडेट्स के लिए आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पे अगर आप फिनलैंड या यूरोप में स्टडी अब्रॉड प्लान बना रहे हो तो इस अपडेट को काफी सीरियसली लो, क्योंकि आगे आपके काम आ सकता है अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी वहां पे पढ़ाई कर रहे हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप पीआर लेने का वहां पे प्लान कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप वहां पे गए हो। अब यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।